आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए लाभकारी घरेलू नुस्खे। पॉइंट वन, होंठ फटते हो तो देसी घी को नाभि पर लगाएं। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि नाभि के जरिए त्वचा की नमी नियंत्रण होती है और घी लगाने से होंठों के फटने की समस्या में काफी राहत मिलती है। पॉइंट टू, पेट में जलन या गैस की समस्या हो तो ठंडी छाछ में पुदीना और काला नमक मिलाकर पिए। यह पेट को ठंडक देता है और एसिडिटी को कम करता है। पॉइंट थ्री, नाक में चांदी की नथ पहनना अशुभ माना जाता है। चांदी चंद्रमा ग्रह से जुड़ी होती है, जो मन और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन नाक में इसे पहनने से इसका असर उल्टा हो सकता है, जिससे मानसिक अशांति या भावनात्मक असंतुलन बढ़ सकता है। पॉइंट फोर, खांसी के लिए एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च शहद में मिलाकर दिन में 2 बार लें। यह बलगम को ढीला करता है और गले को आराम देता है। पॉइंट फाइव, नहाने के पानी में एक चुटकी फिटकरी डालने से शरीर की दुर्गंध कम होती है। यह बैक्टीरिया को मारता है और पसीने की बदबू को नियंत्रित करता है। पॉइंट सिक्स, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के बाद उसे हल्के गीले कपड़े से लपेटकर 20 से 30 मिनट के लिए रख दें। इससे ग्लूटेन सही तरीके से बन जाता है। फिर आटे को बेलकर रोटी बनाएं। ऐसा करने से रोटियां नरम बनेंगी। पॉइंट सेवन, शरीर में बार बार फोड़े फुंसी हो रहे हो तो नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करें। यह त्वचा के संक्रमण को खत्म करता है और खून को भी साफ करता है। पॉइंट एट, गर्भवती स्त्रियों के लिए किशमिश और छुआरे दूध में उबालकर देना लाभकारी होता है। यह खून की मात्रा बढ़ाता है और भ्रूण के विकास में सहायता करता है। पॉइंट नाइन, पैरों में सूजन हो तो गुनगुने पानी में सादा नमक डालकर पैर डुबोएं। यह सूजन कम करता है, थकान दूर करता है और नसों को आराम देता है। पॉइंट टेन, बच्चों को बार बार जुकाम हो तो हल्का सा सरसों तेल, लहसुन और अजवाइन में गर्म करके छाती पर मलें। यह पुराना देसी नुस्खों में से एक है जो सर्दी जुकाम में तुरंत आराम देता है। पॉइंट 11, जिन्हें नींद नहीं आती वे रात को माथे पर देसी घी की कुछ बूंदें लगाएं। यह मस्तिष्क को ठंडक देता है, नसों को शांत करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। पॉइंट 12, एल्युमिनियम के बर्तन में चाय, टमाटर प्यूरी, सांभर और चटनी आदि बनाने से बचना चाहिए। यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पॉइंट 13, मच्छरों से बचना हो तो कमरे में नीम की सूखी पत्तियां जलाएं। इसकी गंध मच्छरों को दूर करती है और यह एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है। पॉइंट 14, बच्चे का पेट ठीक नहीं हो रहा हो तो सौंफ और मिश्री का चूर्ण बनाकर दें। यह पाचन को सुधारता है, गैस को दूर करता है और बच्चों को आराम मिलता है। पॉइंट 16, मुंह में बदबू की समस्या हो तो रोज सुबह खाली पेट तुलसी और पुदीने के पत्ते चबाएं। यह पत्तियां मुंह के बैक्टीरिया को मारती हैं, सांस को ताजा करती हैं और पाचन में भी मदद करती हैं, जिससे दुर्गंध की जड़ से सफाई होती है। पॉइंट 17, नींबू का रस या सिरके का सेवन करने से हिचकी रुक सकती है। ये दोनों ही हिचकी की परेशानी पैदा करने वाली नसों को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। पॉइंट 18, गले में खराश हो तो हल्के गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर गरारे करें। यह संक्रमण को खत्म करता है, सूजन कम करता है और तुरंत राहत देता है। पॉइंट 19, सर्द गर्म होने की मुख्य वजह से गर्मियों में गले में खराश हो जाती है। कुछ लोग एसी में समय बिताते हैं और फिर धूप में बाहर निकल जाते हैं या फिर धूप से आकर ठंडा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से गले में खराश हो जाती है। कम से कम 10 मिनट रुकें। पॉइंट 20, दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल रुई में लगाकर दर्द वाली जगह रखें। लौंग में मौजूद तत्व जो प्राकृतिक पेन किलर और एंटीसेप्टिक हैं। पॉइंट 21, पसीने की दुर्गंध से परेशान हो तो नींबू को कांख में रगड़ें। यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है और प्राकृतिक डिओडेंट की तरह काम करता है। पॉइंट 22, अंकुरित दालें, जिन्हें स्प्राउट भी कहा जाता है, आमतौर पर स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए। कमजोर पाचन तंत्र,
छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों को अंकुरित दालों को हल्का सा भाप में पकाकर सेवन करना चाहिए। कच्चे स्प्राउट में बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा होता है। पॉइंट 23, सिर दर्द हो तो पुदीने की पत्तियों को पीसकर माथे पर लगाएं। ये ठंडक पहुंचाकर नसों को आराम देता है और सिर दर्द से तुरंत राहत मिलती है। गर्मियों में बेहद लाभदायक है लू से बचाव का उपयोगी देसी नुस्खा। पॉइंट 24, त्वचा पर जलन या एलर्जी हो तो एलोवेरा जेल लगाएं। ये त्वचा को ठंडक देता है, जलन को शांत करता है और त्वचा की मरम्मत भी करता है। पॉइंट 25, मूंग दाल ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकती है, इसीलिए जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड शुगर की समस्या है उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पॉइंट 26, रात को चावल खाने से वजन बढ़ सकता है, पाचन खराब हो सकता है और नींद खराब हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए रात में चावल खाना हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। पॉइंट 25, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में गुरुवार को खिचड़ी खाने की मनाही है। वहीं पीली दाल से बनी खिचड़ी को गुरुवार के दिन खाने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और जीवन में सुख शांति में कमी आती है। पॉइंट 28, घुटनों में दर्द हो तो अदरक का रस और तिल का तेल मिलाकर मालिश करें। यह सूजन और दर्द को कम करता है क्योंकि अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। गठिया के रोगियों को अदरक का सेवन करना चाहिए। पॉइंट 29, पेट में कीड़े हो तो सुबह खाली पेट कच्चे पपीते का सेवन करें। पपीते में एंजाइम्स होते हैं जो पेट के कीड़े को नष्ट करते हैं और पाचन ठीक करते हैं। पॉइंट 30, पोहा एक लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स GIA वाला भोजन है। मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ नाश्ता विकल्प होता है, बशर्त इसे सोच समझकर बनाया जाए और संयमित तरीके से खाया जाए। इसे बनाने के लिए कम तेल का उपयोग करें, ज्यादा सब्जियां डालें, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा नाश्ता बन सकता है। पॉइंट 31, अक्सर चक्कर आते हो तो आंवला और शहद मिलाकर नियमित लें। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो खून की गुणवत्ता सुधारता है और चक्कर आने की समस्या को दूर करता है। पॉइंट 32, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के से लें। यह आंखों की गर्मी को कम करता है और दृष्टि को साफ करता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।